बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, आपको नगमे भी सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले एक अहम इशू लेकर आपके सामने आए हैं कि कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई है, जिसमें ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ किया। जी, आप ये अंदाजा लगा लें कि जी रिकॉर्ड ही गायब हो गया। पहले अदायगी जो है किसी और शख्स को कर दी गई और फिर वो रिकॉर्ड गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कहा यह जा रहा है कि ये पूरी रिपोर्ट ऐसे ही है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई और गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। इसको हम सिर्फ एक गलती नहीं कह सकते हैं, ये सोची समझी साजिश है। इस हवाले से बात कर लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाखावर साहब मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ज़राए के मुताबिक ये ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतल्लिक अहम फाइलें वजारत ख़जाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। क्या इसको हम सिर्फ कोताही कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये कोताही नहीं है, ये एक मुजरिमाना फेल है। जैसे कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, कि जो $15 लाख जो हैं वो किसी एक इररिलेवेंट शख्स को जो है वो गवर्नमेंट ने अदा किए। ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और ये तो क्योंकि ये इतना बड़ा इंकशाफ भी नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले जब कमीशन बनने से पहले भी ये बात सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि कमीशन ने इस पे अपनी एक फाइंडिंग दे दी है, तो अब हमें ये देखना है कि हुकूमत जो है इस कमीशन रिपोर्ट को जब पब्लिक करेगी, जब लोगों के सामने लेके आएगी, तो उसमें फिर तफसीलन हमें पता चलेगा कि उसमें किन किन चीज़ों की तरफ जो है वो उसका अहाता किया गया है, किन किन चीज़ों की तरफ निशानदही की गई है और उस पर क्या उन्होंने सिफारिशात मुरतब की हैं। तो ये तो हम हतमी राय उसी वक्त कायम कर सकते हैं, लेकिन ये यकीनन बहुत एक सीरियस इशू है कि इतनी बड़ी रकम फिर उसका रिकॉर्ड गायब हो जाना जो है, इसकी तो मुजरिमाना तहकीकात जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। शाखावर साहब, ब्रॉडशीट कमीशन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का मामला भी सामने लेकर आया है और कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सर्व मोहर रिकॉर्ड जो है उसकी खोलने की सिफारिश भी कर दी है। क्या इस केस में कोई जान बाकी नजर आती है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो ये वन मैन कमीशन बना था, जो कि पूरे इस मामले को उन्होंने इंक्वायर किया, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इसके एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बनते हैं, सवालात जो हैं, जो कानूनी नकात हैं, उनको सामने रखा जाता है और जितनी भी ये इस तरह की जो तहकीक होती है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए होती है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये जो स्विस अकाउंट्स वाला जो इशू है, क्या वो भी वन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस था या नहीं था। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमें हमें थोड़ी हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्विस अकाउंट्स वाला जो इशू है वो तो मेरा ख्याल है कि एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है। उसके बारे में क्या सिफारिश दी है या उन्होंने किस चीज़ की तरफ निशानदेही की है, इस पे हमें अभी एक हतमी राय कायम करने से गुरेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो फाइंडिंग्स है क्या। और हमें उम्मीद है, क्योंकि इस कानून में ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी कमीशन रिपोर्ट जब वफाकी हुकूमत को हवाले कर दी जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको पब्लिक करना ज़रूरी होता है, उसको शाया करना ज़रूरी होता है। तो हमें मेरे ख्याल में उसका इंतजार ज़रा कर लेना चाहिए, उसके बाद हम कोई हतमी राय कायम करेंगे। ठीक है। शाखावर साहब, हमें ये बताएं, कावे मौसवी कहते हैं कि मुझसे तो कमीशन ने कुछ पूछा ही नहीं, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं बड़े अच्छे जवाब देता, बड़े अच्छे दलाइल देता, पाकिस्तानियों को पता लगता कि उनका पैसा कैसे ज़ाया हुआ है। क्या उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं? मेरा ख्याल है कि उनके एतराज़ात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये हमारी हुकूमत का काम है, या जो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो फ्रेम किए गए उसमें ज़रूरी नहीं समझा गया कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाता। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सामने रखे गए थे उसमें मेरा ख्याल में जो वन मैन कमीशन, जो कि साबिक मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उनका जो अपना करैक्टर है वो बड़ा क्वेश्चनेबल करैक्टर है और मैं नहीं समझता कि वो आके अपने आप को चैंपियन बनने की कोशिश न करें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो खासी हजीमत जो है की सिचुएशन जो है उसका सामना करने की कोशिश की है और किया भी है। तो मैं नहीं समझता
कि उनको शामिल तफ्तीश करना या उनका बयान रिकॉर्ड करना इतना ज़रूरी था। उसके बगैर भी ये रिपोर्ट जो है मेरे ख्याल में शाया हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। बात की जाए तो वादी सवाद सबसे ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल सही है, वादी सवाद को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वादी अपने दिलकश मकामात की वजह से हमेशा से ही सयाहों का पसंदीदा मकाम रही है और अब तो हुकूमत ने वादी में सयाहत के मजीद फ़रोग़ के लिए एक और बड़ा कदम भी उठाया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि PIA ने 17 साल बाद सवाद के सईदा शरीफ एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर परवाज़ शुरू करने का ऐलान कर दिया। बड़ा अच्छा ऐलान है और जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। अच्छा, पहले भी हुकूमतें जो हैं ऐसे ऐलानात करती रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ मामलात वहाँ पर इक़दामात होने बड़े ज़रूरी होते हैं। अमन नहीं था वहाँ पर, अब अमन कायम किया अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने, हमारे सियासतदानों ने और सबसे बढ़कर हमारे अवाम ने जो है ये जंग लड़ी और मार्च के आखिरी हफ्ते में पहली परवाज एयरपोर्ट पर उतरने का इम्कान है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कामरान बंगे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करता। अच्छा इक़दाम है बंगे साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा अच्छा इक़दाम है, क्या इंतजामात किए गए हैं और पहली परवाज़ जो है कब उतरेगी वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और तमाम व्यूअर्स को, आपके तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद हो। देखें, मौजूदा हुकूमत ने सियाहत को बिल्कुल हेड ऑन लिया। वज़ीर आज़म साहब का ये विजन है कि पाकिस्तान में सियाहत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और एक सियाहत से हम यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत जारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर काम करें, यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को, यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के साथ जो जो लोग एफिलिएटेड हैं उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए हम काम करें। उसमें सबसे बड़ा एक हमने इनिशिएटिव लिया स्वात एक्सप्रेसवे फेज 1 का, जिससे मैं सिर्फ आपको फिगर्स बता देता हूं कि इस दफा पहली बार जी विंटर टूरिज्म में एक महीने में 7 लाख से ज्यादा लोग आए। यानी विंटर में पहले कभी लोग नहीं आते थे, लेकिन मालम जब्बा में और गलियात में 7 लाख लोग, और वो डोमेस्टिक टूरिस्ट उसमें ज्यादा थे, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर से जो लोग आते हैं बलोचिस्तान से। तो ये एक बहुत बड़ा लीप फ्रॉग है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और वज़ीर आज़म के विजन के तहत काम किया। तो ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को इससे फैसिलिटेशन मिले कि लोग घंटों के सफर में पहुंचे, यहाँ पे टूरिज्म को एंजॉय करें। अच्छा, दूसरा जो मैं एक बड़ा आपको, चूंकि मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ हमारी मीटिंग्स होती है इस हवाले से, तो मैं ये समझता हूं कि हम पहले कहते थे कि स्वात पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, अब मैं ये समझता हूं कि स्विट्जरलैंड वाले ये कहेंगे कि ये यूरोप का स्वाद है, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा इस सेक्टर को फैसिलिटेशन मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एजाज की बात है। यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म को, यहाँ के लोकल अवाम को बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि स्वात एक्सप्रेसवे फेज 1 तो कंप्लीट हो चुकी है, फेज 2 के ऊपर काम बड़ी तेजी के साथ जारी है, जो कि हमें कालाम के साथ कनेक्ट करेगी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। और फिर जब दूसरे एंगल पे आप जाते हैं तो दीर और चकदरा को दीर से कनेक्ट करेंगे हम, जो कि अल्टीमेटली हमारे जो शाराय कराकोरम है और उसको चतराल के साथ और उनके साथ कनेक्ट, शाराय रेशम के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंशाल्लाह। इससे टूरिज्म को बहुत बड़ा फरोग मिलेगा और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। सिर्फ स्कीइंग टूरिज्म जो है मालम जबा में, उसमें बहुत ज्यादा फॉरनर्स इस दफा आए हैं। यहाँ पे होटलिंग की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फरोग पा रही है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को स्पेसिफिकली और पूरे पाकिस्तान को जनरली हम टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में बड़ा ब्राइट। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इकदाम है। कामरान मंगे साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आपने वक्त। और 23 मार्च के दिन जो है ये खुशखबरी हमें सुनाई और 26 मार्च को जो है पहली परवाज यहाँ पर लैंड करेगी। और अब 23 मार्च का दिन हो और कलाम इकबाल जो है वो ना सुना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वादत को हमने रोक के इसीलिए रखा है कि वादत से हम कलाम इकबाल भी सुनेंगे। जी वादत, प्लीज आप हमें जो है ना कलाम इकबाल जो है वो ये कंपोजिशन मेरे वालिद साहब ने बनाई है, एक कलाम इकबाल की बात। दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है। दिल सोज
से खाली है, निगह पाक नहीं है, फिर इस में अजब क्या के तू बेबाक नहीं है, दिल सोज से खाली है। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है, दिल सोज से खाली है। आलम है फकत मोमने जाबाज की मीरास, आलम है फकत मोमने जाबाज की मीरास, मोमन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, दिल सोज से खाली है। ये वालिद साहब ने जो है ये कंपोजिशन धुन बनाई है, माशाल्लाह जी। वादत हमारे साथ थे और वादत ने आज हमें नगमे सुनाए और फिर कलाम इकबाल भी सुनाया। मैं और इशाल और वादत भी आपसे जो है इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। 23 मार्च को एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।